गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। इस विश्व में हर एक व्यक्ति जिज्ञासु रहता है। उसके आसपास में जो हो रहा है उसके बारे में जानने की उसकी प्रबल जिज्ञासा रहती है। केवल इतना ही नहीं, उसके अपने जीवन में भी कहीं ऐसे अनसुलझे रहस्य होते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। कभी किसी एकांत जगह पर आप सबको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। आपने सोचा होगा, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का रहस्य क्या है? मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? आसपास दिखने वाले लोग, पंछी, पशु, क्या ये सब कल जैसे थे वैसे ही आज है? मैं भी कल रहूंगा या न रहूंगा? इनमें से कौन से तत्व शाश्वत है और कौन से नाशवान? इस प्रकार की जिज्ञासा का उत्तर जानने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्न करता है और उसके लिए वह अन्य उपाय से भी किसी के पास से पूछकर भी इसके उत्तर को जानने की कोशिश करता है। लेकिन इन शाश्वत प्रश्नों के समाधान के लिए मानव मस्तिष्क सीमित है। अतः इसके लिए किसी अनुभवी पुरुष की आवश्यकता होती है, उत्तम पुरुष की आवश्यकता होती है, पुरुषोत्तम की आवश्यकता होती है। अगर हम शाश्वत तत्वों के बारे में जिज्ञासा करते हैं तो भगवान स्वामीनारायण वचनामृत ग्रंथ में स्पष्टतया बताते हैं, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म ये 5 अनादि तत्व हैं। इसी प्रकार की बात उन्होंने वचनामृत में अलग अलग जगह पर की है। अब ये भी स्पष्ट किया कि माया से परे 2 तत्व हैं, ब्रह्म और परब्रह्म। ये बात यहां पर विशिष्ट दिखाई पड़ती है, क्योंकि अब तक हमने जैसा सुना था, जैसा जाना था, जैसा पढ़ा था, हम तो यही सोचते आए थे कि माया से परे तो केवल भगवान होते हैं। एक ही तत्व है जो माया से परे है, माया का नियामक है, माया पर उसका नियंत्रण चलता है। लेकिन माया से परे ये 2 तत्व, किंतु भगवान स्वामीनारायण ने स्पष्ट रूप से इस शाश्वत और सनातन सिद्धांत को उजागर किया कि माया से परे ब्रह्म अर्थात अक्षर और परब्रह्म अर्थात पुरुषोत्तम तत्व हैं। अब यदि भगवान स्वामीनारायण इसे सनातन सिद्धांत कहते हैं
तो निश्चित ही सनातन शास्त्रों में इसका उल्लेख होना चाहिए। अब हम जब शास्त्र की बात करते हैं तो कितने सारे शास्त्र हैं। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पस्य कालो बहवस्य विघ्ना यत्सारभूतं तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अनेक शास्त्र हैं, बहुत कुछ जानने के समान है, लेकिन हमारी आयु अत्यंत कम है और साथ ही विघ्न भी बहुत सारे हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए? तो इस श्लोक में बताया गया कि यत् सारभूतम तद उपासितव्यम, जिस जो सार वस्तु है उसे ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार हंस के सामने यदि दूध और पानी एक साथ मिलाकर उसे दे दिया जाए तो हंस दूध का पान कर लेगा और पानी को वहीं छोड़ देगा। भगवान स्वामीनारायण ने ऐसे सारभूत शास्त्रों को अपने वचनामृत ग्रंथ में बताया है। तो वरताल प्रकरण के 18वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण स्पष्टतया इंगित करते हैं कि हमें ये कौन से 8 शास्त्र मान्य हैं। यदि श्लोकों के रूप में देखें, वेदाश्च व्यास सूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधं पुराणं भारते श्री विष्णु नाम सहस्रम तथा श्री भगवद गीता नीतिश्च विदुरोदिता श्री वासुदेव महात्म्यम स्कांद वैष्णव खंडगम धर्म शास्त्रांगता च याज्ञवल्क्य ऋषयः स्मृतिः एतानि अष्टममिष्टानि सच्छास्त्राणि भवन्ति ही। इन 8 सच्छास्त्रों में भी भगवान स्वामीनारायण जो 3 श्रेष्ठ और सर्वमान्य शीर्षस्थ शास्त्रों का उल्लेख करते हैं वे हैं वेद अर्थात वेदों का अंतिम भाग उपनिषद, उसके बाद ब्रह्मसूत्र और तत्पश्चात श्रीमद् भगवद गीता। ये 3 शास्त्र केवल किसी संप्रदाय ही नहीं, किसी देश या काल में ही नहीं, अपितु सर्वत्र सर्वमान्य और गणमान्य रहे हैं। आज भी भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर आप पहुँचे और विद्वानों की संगोष्ठी में इस बात को पूछे कि सर्वमान्य श्रेष्ठ भारतवर्ष के शास्त्र कौन से हैं, तो इन 3 शास्त्रों के बारे में वे बताएंगे, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। दक्षिण भारत में जाकर पूछेंगे तो भी वे यही बताएंगे कि ये 3 शास्त्र सर्वमान्य, गणमान्य और शीर्षस्थ हैं। इसी प्रकार से भारतवर्ष के कोने कोने में आज भी विद्वत जगत जिन 3 शास्त्रों को सर्वश्रेष्ठ, प्रसिद्ध, सर्वमान्य बताते हैं, इन्हें ही प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। केवल आज से ही नहीं, अपितु आज से 1200 वर्ष पूर्व इन शास्त्रों की प्रतिष्ठा थी। आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन इन 3 शास्त्रों के आधार पर किया। तभी से ये परिपाटी और प्रणाली चल रही है कि अपने मत का प्रतिस्थापन करने के लिए, अपने मत का प्रतिपादन करने के लिए इन 3 शास्त्रों का आधार लेना चाहिए। इस प्रकार ये 3 शास्त्र प्रस्थान त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रस्थान का अर्थ होता है प्रतिपादन करना या प्रस्थापित करना, और त्रयी 3 संख्या को इंगित करता है। अर्थात इन 3 शास्त्रों के आधार पर अपने मत का प्रतिस्थापन और प्रतिपादन होता है, इसीलिए इन्हें प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। पहला प्रस्थान देखें, उपनिषद। वेद का ही अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। कितने उपनिषद हैं? प्रायः आज भी 105 से अधिक उपनिषदों की प्राप्ति होती है, लेकिन इनमें भी जो 10 उपनिषद हैं वे अति प्रसिद्ध हैं
और आचार्यों ने भी इन्हीं उपनिषदों के आधार पर अपने मत का प्रतिपादन किया। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। चूंकि ये वेद का ही भाग होने से इन्हें श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। दूसरा प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को तर्क प्रस्थान के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद तो प्रायः लोगों ने सुना है, जाना है या कहीं पढ़ा भी है, लेकिन ब्रह्मसूत्र सुनते ही उनके मन में जिज्ञासा होती, ये कौन सा शास्त्र है? इनकी तो कथा पारायण भी नहीं होती। ब्रह्मसूत्र और कुछ नहीं किंतु उपनिषदों के जो सारभूत सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों को सूत्र के रूप में यहाँ पर रचकर भगवान वेद व्यास जी ने इस तर्क प्रस्थान का प्रणयन किया है। संक्षिप्त है, लगभग 555 सूत्रों का यह ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। आज भी हम देखते हैं कि कई वस्तुओं को संक्षिप्त में और सूत्र रूप में करने से वह ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। तो ये संक्षिप्त में सूत्र शैली में करने से ग्रंथ की उपयोगिता अधिक हो जाती है और विशेष रूप से कंठस्थ करने में अति सरलता रहती है। अब तीसरा प्रस्थान है श्रीमद् भगवद गीता। विश्व में सनातन धर्म में सबसे अधिक प्रसिद्ध सच्चास्त्र गीता के रूप में मान्य है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अंतर्गत अवस्थित है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, इसी को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से पहचाना जाता है। आज भी ये भारतवर्ष की अमूल्य संपत्ति मानी जाती है। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, इन दो सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण रथ चलाते हैं और अर्जुन जब सामने अपने संबंधी जनों को देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है, तब भगवान कृष्ण ने उसे खड़ा करने के लिए, वापस युद्धोन्मुख करने के लिए गीता का उपदेश दिया और अंत में वह जाकर उसके सारे दुख, दर्द, हताशा, निराशा इस उपदेश से दूर हो गई। तो ये है तृतीय प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता। अब 3 शास्त्रों के आधार पर किसी भी मत का प्रणयन किया जाता है, प्रस्थापन किया जाता है, यह विश्व प्रसिद्ध है। भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा कि माया से परे 2 तत्व है, एक ब्रह्म और एक परब्रह्म। परब्रह्म को तो सभी मानते ही हैं कि माया से पर है, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी माया से पर है। और उन्होंने तो ये भी बताया कि सारी सृष्टि के आधार, नियामक, प्रेरक अक्षर ब्रह्म है। अब यहां पर प्रश्न होता है, तो फिर परब्रह्म कौन है और परब्रह्म की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में क्या है? परब्रह्म की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में इतना ही कहा जाता है कि वह अक्षरात् परतः परः। मुंडक उपनिषद की ये उक्ति पूर्णतया सार्थक होती है कि अक्षर ब्रह्म से भी अनंत गुना श्रेष्ठ अधिक है परब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के भी आधार है, उसके भी नियामक है, प्रेरक है परब्रह्म। अब अक्षर ब्रह्म के बारे में जहां तक हम समझते हैं कि ये अक्षर ब्रह्म क्या है, सबको जिज्ञासा होती है कि भाई माया से भी परे है और परब्रह्म से न्यून ऐसा तत्व है। ये बात भगवान स्वामीनारायण ने बताई, किंतु इसका आधार और समर्थन हमारी प्रस्थानत्रयी में है। बिल्कुल है। आज से 5000 वर्ष पूर्व
यही जिज्ञासा अर्जुन को हुई थी युद्ध के मुहाने पर। भगवान कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन को कभी स्थितप्रज्ञ होने की बात कहते हैं, ब्राह्मी स्थिति की बात करते हैं, कभी योगी बनने की बात करते हैं, कर्मयोगी बनने की बात करते हैं, जीवन मुक्त होने की बात करते हैं, श्रेष्ठ भक्त होने की बात करते हैं। तब सभी जगह पर ये ब्रह्म शब्द का वहां पर प्रयुक्त होना अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि ये ब्रह्म क्या है। और 8वें अध्याय के पहले श्लोक में ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया, किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है। भगवान कृष्ण ने अत्यंत सरलता पूर्वक और स्पष्टता पूर्वक बताया, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर जो सबसे पर है और ब्रह्म के नाम से भी जाने जाते हैं, अक्षर ब्रह्म के नाम से भी जाने जाते हैं। अक्षर ब्रह्म केवल एक ही उत्तर में उनका पूर्णाहुति हो गई, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म की महिमा को बताते हुए 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रतिपादित किया कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अक्षर ब्रह्म की कैसी महिमा है कि जिस अक्षर ब्रह्म को वेद को जानने वाले ऋषि मुनि हैं, मनीषी हैं, वे इस अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान करते हैं। तपस्वी लोग भी अक्षर ब्रह्म की जिज्ञासा रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भी अक्षर ब्रह्म की इच्छा रखते हैं। ये अक्षर ब्रह्म है, इसकी अविरत महिमा भगवान कृष्ण ने 8वें अध्याय में बताया। इसीलिए इस अध्याय का नाम ही अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अब किसी को यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि भाई सबसे परे हैं, श्रेष्ठ हैं, परम विशेषण दिया, और जिसकी तपस्वी लोग भी जिज्ञासा करते हैं, जिनके सानिध्य की अपेक्षा रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसको जानने वाले वेदों के विद है, पंडित लोग हैं, तो ये तो अक्षर यानी परमात्मा की ही बात हुई होगी, ऐसा समझते हैं कुछ लोग। और देखिए, उनकी बात भी अपने हिसाब से कुछ सीमा तक सच है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि अक्षर यानी कि जिसमें क्षरण नहीं होता वही अक्षर है, और भगवान में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई शरण नहीं है, इसलिए उन्हें भी अक्षर कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और उनके लिए परम विशेषण भी योग्य है, क्योंकि भगवान तो सबसे परे हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन गीता माता ऐसा नहीं कहती कि अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। प्रस्थान त्रयी के रूप में गीता का ये उपदेश आज भी इतना उपादेय है। गीता माता हमें 15वें अध्याय में ले जाती है और वहां पर 15वें अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां ये 3 श्लोकों में ही पूर्णतया ये प्रतिपादित हो जाता है कि अक्षर ब्रह्म एक अलग तत्व है और परब्रह्म एक अलग तत्व है। देखिए क्या कहती है गीता, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके, 2 प्रकार के कैटेगरीज है, एक क्षर एक अक्षर। अब गीता बताती है कि क्षर में कौन कौन है और अक्षर में कौन कौन है। तो क्षर सर्वाणि भूतानि, तो क्षर में तो सभी जीवेश आ गए, हम सभी क्षर के अंतर्गत समा जाते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, संस्कृत भाषा में बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे वनम एक वचन है, वनानी बहुवचन है, भूतम एक है और भूतानी बहुवचन है।
सर्वाणि भूतानि, यानी सारे के सारे ये जीव ईश्वरी सब इसके अंतर्गत आ गए हैं। ये क्षर के अंतर्गत रखा गया। और कुटस्थः अक्षर उच्यते, और अक्षर में कौन है? एक ही जो अक्षर है वही है, और वो उसे कुटस्थ कहा गया, अविकारी कहा गया, विकार रहित कहा गया। अब यहां पर भी कुछ लोगों को ये प्रश्न हो सकता है कि भाई यही तो पर ब्रह्म की बात है, यही तो भगवान है, कि जिसमें जो निर्विकारी है, अविकारी है और कुटस्थ अक्षर है। लेकिन गीता माता तुरंत ही इस चीज पर से पर्दा हटा देती है कि ये अलग है। उन्होंने गीता माता 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में ही स्पष्ट कर दिया, उत्तम पुरुष तु अन्यः परमात्मा इति उदारतः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। यहां पर इतनी स्पष्टता पूर्वक कह दिया कि उत्तम पुरुष तु अन्यः, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, वो तो अन्य है, दूसरे हैं। इसमें नहीं, आगे जो हमने बताया क्षर एक कैटेगरी, अक्षर एक कैटेगरी, इन दोनों से भिन्न है, अन्य है ऐसा, और उन्हें परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार से स्पष्टता पूर्वक इस 17वें श्लोक में भी बता दिया, और उन्हें ही ईश्वर यानी कि सर्व पर प्रशासन करने वाले ईश्वर के रूप में बताया गया। और जो अव्यय है उसमें कभी कोई विकार नहीं होता और संपूर्ण लोक में व्यापक है। अब देखिए कितनी स्पष्टता पूर्वक यहां पर बता दिया। आगे गीता जी कहती है, यस्मात् क्षरम अतितो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यहां पर भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्षर और अक्षर, इन दोनों से मैं तो विलक्षण हूं, भिन्न हूं, और दोनों से ही उत्तम हूं। इसीलिए मैं लोक और वेद में प्रतितः पुरुषोत्तम के रूप में प्रख्यात हूं, प्रसिद्ध हूं। देखिए यहां पर तो गीता जी स्पष्ट बता देती है कि अक्षर अलग तत्व है और पुरुषोत्तम परब्रह्म अलग तत्व है। केवल गीता में ही नहीं, अपितु कठोपनिषद में भी इसी बात को अधिक अच्छी तरह समझाया गया है। कठोपनिषद एक प्रसिद्ध उपनिषद है और इसकी कथा भी, लोक में इसकी कथा भी होती है। हम पहले वह समझते हैं कि एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था वाजश्रवस। वेद पाठी थे, कर्मकांड भी करते थे, यज्ञ यागादिक भी करते थे, और एक दिन उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। और इस यज्ञ में ये था कि यज्ञ करने के बाद बहुत श्रेष्ठ दान देना होता है, यानी कि सर्वस्व दान में अर्पण करना होता है। तो उन्होंने भी इस सब का प्रावधान रखा था, लेकिन दान में देने के लिए उन्होंने ऐसी गायें चुनी थी जो निरिंद्रिया जगदतृणा, जो अब उनकी इंद्रिया शिथिल हो चुकी थी, अब घास खाने के भी योग्य नहीं थी, पीतोदका यानी कि अब पानी पीने के लिए भी योग्य नहीं रही। ऐसी गायों को चुनकर उन्होंने यज्ञ में दान देने का निर्णय किया। इस ऋषि का एक बालक था जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता ने जब देखा कि मेरे पिता विश्वजित नामक यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में सर्वस्व दान दिया जाता है, लेकिन मेरे पिताजी ने यहाँ पर दान देने के लिए जिन गौओं का चयन किया है वे गायें तो योग्य नहीं हैं। अतः उन्होंने अपने पिताजी से ये बात कही कि पिताजी, आप गायों का दान कर रहे हैं, लेकिन दान तो हमेशा श्रेष्ठ वस्तु का होना चाहिए, अपनी प्रिय वस्तु का होना चाहिए, तभी यज्ञ की सार्थक पूर्णाहुति होती है। पिताजी ने कहा कि तू अब छोटा है, तू समझेगा नहीं। लेकिन बालक ने तो हट पकड़ी और कहा कि ये तो गलत है, इससे अगर ऐसा दान दिया जाता है तो फिर हमें ऐसे लोक की प्राप्ति होती है जिसमें आनंद ही नहीं होता, यानी कि हीन लोक की प्राप्ति होती है।
अब देखिए, पिताजी को ये अच्छा नहीं लगा। बार बार जब प्रश्न पूछता है नचिकेता तो गुस्से में आकर कहा कि क्या चाहता है, दान तो श्रेष्ठ वस्तु का देना चाहिए, तो मेरा दान दे दीजिए। किससे आप दान देंगे? तो कि मैं मृत्यु वेद दामेति, मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूं। देखिए, जो प्रिय वस्तु का दान दिया जाता है, नचिकेता ने अपने आप को ही अपने पिता का सबसे प्रिय कहकर अपना ही दान करवा दिया। और पिताजी ने तो गुस्से में आकर कह दिया था, उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि बालक को मैं मृत्यु के समक्ष भेज दूं, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि कभी कभी गुस्से में ऐसे बोल दिया जाता है, वापस भूल भी जाते हैं। लेकिन नचिकेता ने कहा कि पिताजी ने भले ही क्रोध के आवेश में आकर कह दिया हो कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, लेकिन मुझे तो अपने पिताजी के वचनों को सत्य साबित करना है। और इसीलिए वह मृत्यु के पास चला जाता है। अब देखिए, जब मृत्यु के द्वार पर यह बालक बैठा, 3 दिन और 3 रात्रि तक यमदेव वहां पर नहीं थे, वह प्रतीक्षा करता रहा। और जब यमराज वहां पर पधारे, उन्होंने देखा कि मृत्यु के द्वार पर एक छोटा सा बालक, और ब्राह्मण बालक को देखकर कहा कि मेरे कारण तुम्हें यहां पर 3 दिन और 3 रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो मैं तुम्हारा क्या हित करूं। और उन्होंने सहसा बालक से कहा कि 3 दिन और 3 रात्रि के बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, मांग लो। नचिकेता ने पहला वरदान तो अपने पिता के लिए मांगा कि मेरे पिताजी शांत हो जाए। दूसरा वरदान नचिकेता ने अग्नि विद्या का मांगा। और तीसरा वरदान मृत्यु के बाद कैसी स्थिति होती है, इसका मांगा। अब देखिए, अब यम देवता, मृत्यु के देव, उसे मृत्यु के बाद की परिस्थिति, धाम का वर्णन, ये सब एक एक करके समझाते हैं। लेकिन उसमें अक्षर ब्रह्म का वर्णन श्रेष्ठ रूप से उन्होंने बताया। कठोपनिषद के पहले अध्याय में दूसरी वल्ली के 15वें मंत्र में बताया गया है कि सर्वे वेदा यत् पदम आवनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में कहा था कि वेद विद भी जिस अक्षर ब्रह्म का गान करते हैं, गुणगान करते हैं, ठीक उसी प्रकार कठोपनिषद में भी इस मंत्र में यह बताया गया कि यदक्षरम सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, यानी कि सभी वेद जिस अक्षर ब्रह्म के बारे में बात करते हैं, उसकी महिमा का गान करते हैं। सभी तपस्वी भी उसके सान्निध्य की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले भी उसकी अभिलाषा करते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म की मैं बात करता हूं। कठोपनिषद में तो अक्षर ब्रह्म का वर्णन बड़े ही विशद रूप से कहा गया है। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही परम आलंबन है, और जो इस आलंबन को प्राप्त करता है वह तो भगवान के धाम में जाता है, परम मुक्ति को प्राप्त करता है। तद विष्णुः परमम पदम, ये तो भगवान का श्रेष्ठ धाम है यह अक्षर ब्रह्म। तो इस प्रकार कठोपनिषद में भी ये बात कही। तृतीय ब्रह्मसूत्र में भी हम देखें तो ब्रह्मसूत्र का पहला ही सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा है। लेकिन बद्रेश स्वामी जी, जो स्वामीनारायण भाष्यकार कहे जाते हैं, उन्होंने इस पहले ही सूत्र में यह बता दिया कि यहां पर ब्रह्म की जिज्ञासा मतलब ब्रह्मणोः जिज्ञासा, 2 ब्रह्म की जिज्ञासा है, एक अक्षर ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहां पर एक ब्रह्म या 2 ब्रह्म है? व्याकरण की दृष्टि से तो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, कि जो समान होते हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राम, राम और राम, 3 राम है तो उसके लिए एक राम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। समास के अंदर यही हुआ ब्रह्म जिज्ञासा।
तो दो ब्रह्म की जिज्ञासा। लेकिन क्या ठोस धरातल है कि आप इन दो ब्रह्म के बारे में बात करते हैं? आपने प्रथम सूत्र का प्रतिपादन भी किया, इसके पीछे क्या मूल ठोस है? तब भद्रेश स्वामी जी वहां पर प्रश्नोपनिषद का एक मंत्र देते हैं, एतत्वे सत्य काम परम चापरम ब्रह्म। गुरु पिपलाद वहां पर अपने समक्ष बैठे हुए शिष्यों को यह ज्ञान देते हैं और सत्यकाम का नाम लेकर कहते हैं कि दो प्रकार के ब्रह्म हैं, परम चापरम ब्रह्म, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। तो ये परब्रह्म है जो भगवान है, और जो अपर ब्रह्म है यही अक्षर ब्रह्म है। इसी बात को भलीभांति स्पष्ट और पुष्ट पहले ही सूत्र में भद्रेश स्वामी जी ने किया है। तो आप देखिए, श्रीमद् भगवद गीता की बात हो, कठोपनिषद की बात हो, या फिर ब्रह्म सूत्र की बात हो, प्रस्थान त्रयी में अक्षर ब्रह्म की महिमा का गान बड़े ही स्पष्ट रूप से और मूल मंत्रों के या मूल सूत्रों के आधार पर ही हो जाता है। अब आगे की बात। भगवान स्वामीनारायण ने अक्षर ब्रह्म तत्व के बारे में और बताते हुए कहा कि ये जो अक्षर ब्रह्म है वह मूलतः तत्वतः तो एक ही है, लेकिन चार रूपों में कार्यरत है। कौन से चार कार्य स्वरूप हैं अक्षर ब्रह्म के? एक, चिदाकाश स्वरूप। दूसरा, भगवान का धाम स्वरूप। तीसरा, भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने वाला स्वरूप। चौथा, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने वाला गुरु रूप अक्षर ब्रह्म। चार अक्षर ब्रह्म के स्वरूपों की बात भी प्रस्थान त्रयी में इसी तरह विशदतया निरूपित की गई है। सबसे पहले हम समझते हैं चिदाकाश स्वरूप। चिदाकाश स्वरूप होता है जिसमें अक्षर ब्रह्म की व्यापकता को बताया गया है। अक्षर ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, हरेक जीव प्राणी मात्र में, चिद अचित सभी में अक्षर ब्रह्म व्यापक है। मुंडक उपनिषद कहता है कि पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं ब्रह्म एव प्रसूतम। कि भी सभी जगह है, आगे पीछे ऊपर नीचे, आप जहां पर देखो अक्षर ब्रह्म का प्रशासन है, अक्षर ब्रह्म व्यापक है। श्रीमद् भगवद गीता भी सर्वगतम ब्रह्म कहकर इसका निरूपण करती है। भूत भर्तृ करके भी इसका प्रतिपादन हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में। सर्वभृच्च कहकर उसको आधार रूप में भी बताया गया है कि अक्षर ब्रह्म व्यापक है, आधार रूप है, और भाष्यकार इसे और आगे ले जाते हैं सबके कारण रूप में भी। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा, अक्षरात् संभवती विश्वम। किसी अक्षर से, इसी अक्षर ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि का सर्जन होता है। देखिए कितनी स्पष्टता पूर्वक प्रस्थान त्रयी अक्षर ब्रह्म के इस चिदाकाश स्वरूप का निरूपण करती है। और हमारे लिए भी ये आवश्यक है कि चिदाकाश यानी हर जगह अक्षर ब्रह्म है, हमारे हृदय में भी है, जो हमारे अंतर्यामी स्वरूप में है। भगवान तो वहाँ है ही, लेकिन साथ में अक्षर ब्रह्म भी है। दूसरा स्वरूप है धाम स्वरूप। अक्षर ब्रह्म धाम स्वरूप भी है, जिसमें भगवान स्वयं विराजमान है, अनंत कोटि मुक्त विराजमान है, और सेवक रूप में अक्षर ब्रह्म स्वयं। और ये धाम सर्वोपरि धाम है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बार राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ था, और इस आयोजन में याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे बड़े बड़े मनीषी वेदांती पंडित भी आए हुए थे। और उस समय कहा कि जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वह इन गायों को ले जाएगा। अब देखिए, याज्ञवल्क्य जी तो आए और अपने शिष्य को आदेश दिया कि भाई गायों को ले जाओ अपनी आश्रम में।
लेकिन तभी कुछ विद्वान कहे कि नहीं नहीं, पहले शास्त्रार्थ होगा फिर गाय ले जाओ। गाय शास्त्रार्थ हुआ, याज्ञवल्क्य जी ने सभी को निरुत्तर भी कर दिया, लेकिन गार्गी नाम की एक विदुषी महिला थी, उसने प्रश्न पूछ लिया कि ये जल किस में ओतप्रोत है, ये पृथ्वी किस में ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जल में, फिर जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में। इस प्रकार से करते 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 अंतिम आधार पर पहुंच गए। और सबका अंतिम आधार बताते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सब कुछ अक्षर ब्रह्म में, भगवान के धाम में, ब्रह्मलोक में ओतप्रोत है। फिर गार्गी ने यह प्रश्न कर लिया कि अक्षर धाम, ब्रह्म धाम, ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये कैसा प्रश्न कर रही है गार्गी, इससे तो तुम्हारी मूर्धा का विपतन हो जाएगा, तुम्हारा मस्तिष्क गिर जाएगा। ऐसे प्रश्न योग्य नहीं है, क्योंकि जो सबका आधार है उसका कोई आधार थोड़ी हो सकता है। तो देखिए, जो धाम है वो सबका आधार है, और इस धाम में किसी भी प्रकार का कोई मायिक भाव नहीं है। इसे भी बृहदारण्यक उपनिषद विपापः विरजः विशोकः कहकर कहता है। और आगे भी ऐसा कहा गया कि इस अक्षरधाम में भगवान बैठे हुए हैं सिंहासन पर और सभी मुक्त उनके दर्शन कर रहे हैं। तो वहां पर भी प्रश्नोपनिषद कहता है पुरुषयम पुरुषम ईक्षते। इसी प्रकार से भगवान का जो अक्षर ब्रह्म का जो तीसरा स्वरूप है वह है सेवक रूप स्वरूप। मंडक उपनिषद का पहला मंत्र दूसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र इसे बताता है कि देखिए, जो अक्षरधाम में जो स्वरूप है अत्र एतत् समर्पितम, जो भगवान की सेवा में समर्पित है। और वह कैसा है, एजत प्राणत निमिषच्च, यानी आंखें पटपटाता है, हिलता है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी करता है, यानी कि संपूर्ण मनुष्याकार स्वरूप जो सेवक रूप है उसकी बात यहाँ पर निर्दिष्ट की गई है। तो धाम स्वरूप के बाद यह सेवक स्वरूप भी तृतीय स्वरूप यहाँ पर सिद्ध प्रस्थानत्रय के आधार पर हो जाता है। चतुर्थ स्वरूप है जो पृथ्वी पर गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। अब देखिए, मुंडक उपनिषद का यह मंत्र युगों युगों तक गुरु की महिमा को बताता है, और इस मंत्र में कितना गर्भित अर्थ छुपा है कि जो गुरु है वे ब्रह्म ही होते हैं। देखिए, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम, यानी कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए समित पाणी होकर, जो स्वयं ब्रह्म हो, श्रोत्रिय हो, श्रोत्रियम ब्रह्म, और निष्ठम हो, परमात्मा में निष्ठ हो, परमात्मा की अनन्य भाव से भक्ति करते हो। ऐसे ही जो गुरु होते हैं उन्हें अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो देखिए, अक्षर ब्रह्म गुरु यहाँ पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं और उनसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा मुंडक उपनिषद हमें बताता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इन्हें ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः कहकर इसी गुरु के पास परिप्रश्न और सेवा करने की आज्ञा दी है। और ये गुरु ही इस पृथ्वी पर सेतु रूप बनकर हमें इस भव संसार से, इस संसार जाल से मुक्त करते हैं। यह सेतुरिजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। कठोपनिषद का ये मंत्र युगों युगों तक अक्षर ब्रह्म की महिमा का गान करता रहेगा, क्योंकि इसमें बताया कि हम जैसे अनेक लोग, अनेक मुमुक्षु हैं जो अक्षर ब्रह्म के माध्यम से, अक्षर ब्रह्म स्वयं सेतु बनता है गुरु रूप होकर, और उनके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म इस पृथ्वी पर है, ये हमारे लिए बड़े आनंद और महिमा की बात है। अक्षर ब्रह्म की अविच्छिन्न परंपरा, भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत ग्रंथ में कहा कि जब जब भी हमें मनुष्य देह प्राप्त होता है तब भगवान या भगवान के अखंड धारक ऐसे अक्षर ब्रह्म गुरु इस पृथ्वी पर अविच्छिन्न रूप से विचरण करते हैं। जब हमें उनकी पहचान होती है तब ही हम भक्त के रूप में समझे जाते हैं। तो देखिए, भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, साक्षात अवतारी पुरुष, और अक्षर ब्रह्म को अपने साथ में लाए, गुणातीतानंद स्वामी को। अब वही अक्षर ब्रह्म की गुणातीत परंपरा, अक्षर ब्रह्म के बाद, गुणातीतानंद स्वामी के बाद भगत जी महाराज, भगत जी महाराज के बाद शास्त्री जी महाराज,
शास्त्री जी महाराज के बाद योगी जी महाराज, योगी जी महाराज के बाद परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, वही अक्षर ब्रह्म के पृथ्वी पर अवतीर्ण स्वरूप हैं। आज उनके योग से अनेक मुमुक्षु इस संसार जाल से विमुक्त होकर भगवान की दिशा में उन्मुख हो रहे हैं, भगवान के साक्षात्कार का अनुभव कर रहे हैं, भगवान की अप्रतिम ज्ञान के भोक्ता बन रहे हैं। तो आइए हम भी प्रार्थना करें, हम भी इस अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुणातीत गुरु परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज के योग से हम भी परमात्मा की प्राप्ति करें। जय स्वामीनारायण। कोई એરોપ્લેન જમ્બો જેટ એ આપણે સામે લઈને મૂકે અને ગમે એટલું સરળ રીતે સમજાવવા જાય પણ કેટલું સમજા, દુનિયામાં ડંકો વાગી ગયો આ અક્ષર પુરુષોત્તમ, જે આપણે બધા અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જે બોલતા હતા પણ શાસ્ત્રાર્થ રીતે કંઈ થયું નથી. પણ આપણે જો પૂજ્ય વિવેક સાર સ્વામી, પૂજ્ય બધા એમને બધા અભ્યાસ કર્યો અને પાસ ડાઉન કર્યું. બધા આપણા બધા સંતો હતા ત્યાંથી બધું શરૂ થયું સંસ્કૃતનું. પછી આજે તો ફૂલ ફ્લેજ સંપૂર્ણ રીતે આ ભદ્રેશ સ્વામીએ જે બધી વાત કરી અને અતિ નિરાશનિક થવું હોય તો આવી રીતે મહિમા સમજવું પડે. અને અમારે ભગવાનની કૃપા હોય તો બધી આ બધું સમજ્યા હોય બધું, પણ ભગવાન એવા સંતની કૃપા ના હોય તો કાંઈ ના થાય. આપણે જાણીએ છીએ પણ જો જોયા છે, દેખ્યા છે, પણ એ વસ્તુનો મહિમા આપણે જાણતા નથી. જો મહારાજ સ્વામી જોયા, શાસ્ત્રીમાં યોગીઓ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જોયા, પણ એનો મહિમા, જે એમનો મહિમા એ આવી રીતે હોય ત્યારે આપણને ખબર પડે. તો અને પછી એમની કૃપા એ બધું ભેગું થાય તો આપણને આ જ્ઞાન થાય. જો એકવાર યોગીઓ સનાતન સ્વામી, સનાતન બ્રહ્મ, એમને પૂછ્યું કે સ્વામી તમારા 64 લક્ષણ છે એ બધી વાત કરો. 64 લક્ષણ. સ્વામી કે આપણે ના આવડે, એ તમે શાસ્ત્રી તમે જાણો. તમે કેમ ના આવડે? ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા હોય તમને ખબર ના હોય, એટલે તમારામાં ગુણ છે એ ખબર ના હોય. સહી કે ના આપણે ના આવડે સહી. પણ એનું બધી લીલા સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ અખંડ ધારીને બેઠા છે. ટૂંકમાં આપણે બધું છે પણ આ બધું જાણવું પડે. જાણ્યા વગર આગળની સ્થિતિ જો એક જ સામાન્ય સ્થિતિ થઈ જાય અને આવી રીતે જો આપણને જ્ઞાન થાય તો આપણે વાસના નિર્મૂળ થાય અને એવી ન તો ના થાય. શાસ્ત્રીમાં જ યોગીઓ પ્રમુખમાં એમાં આત્મબુદ્ધિને દૃઢ પ્રીતિ કરો તો એ એમનાથી આપણે આ ઉતરે છે. બધું જ છે આપણી પાસે. તો આપણે બળમાં રહેવું અને આનંદ કરવું, આનંદમાં રહેવું અને બસ સેવા ભક્તિ આપણે જે બધું કરીએ છીએ કરતા રહેવું, પણ પ્રમાણિકપણે કરવાનું. એમાં લૂચો લાપસી નહીં. જે બધું કરી છે સેવા ભક્તિ, જો યોગીઓ અપાય તો આ જ કે અમે વાસણ ઉટક્યા અને આવી સ્થિતિ થઈ ગઈ, તો આપણે વાસણ ઉટકીએ છીએ કેમ સ્થિતિ થતી? પણ પ્રમાણિકપણે એમાં મન લગાવીને જે રીતે ક્રિયા કરવી હોય
એ તો કરી આપે તો મેળ પડે. પણ એટલે ટૂંકમાં આ બધા મારા શ્રીજીમાં પોતે જ ઉપાય બતાવે છે કે સત્પુરુષમાં આત્મબુદ્ધિ ધર્મ પ્રીતિ આ બધું કરીએ તો આપણને મેળ પડે. એ ટૂંકા સારામાં સારો રસ્તો છે તે દ્રઢ પ્રીતિ બધાને થાય સત્પુરુષમાં. એ જ સહેલામાં સહેલો માર્ગ છે. સહેજાનંદ સ્વામી મહારાજની गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. गुणातीतानंद स्वामी के साधुता युक्त जीवन और उनके असाधारण कार्यों से सभी को प्रतीत होता था कि गुणातीतानंद स्वामी स्वयं ही अक्षर ब्रह्म हैं। गुणातीतानंद स्वामी की दिव्य प्रतिभा ही ऐसी थी कि उनके सहज संसर्ग में आने वाले के दिल में भी उनकी दिव्यता और निर्मलता सदा के लिए अंकित हो जाती थी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महंत गुणातीतानंद जी हो तो उनसे कहो कि तरणेतर के महंत जी उनसे भेंट करना चाहते हैं। आप महंत जी से कहिए कि वे सभा मंडप में विराजे। तुम सब यही प्रतीक्षा करो, हम मिलकर आते हैं। जय 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 गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म। गुणातीतानंद जी आप, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने समृद्ध मंदिर के महंत, जिनके 300 से अधिक शिष्य हों, जिनकी एक आज्ञा पर अनेकों हाथ आगे बढ़ने को तैयार हों, वो महंत स्वयं हाथ में झाड़ू लिए मंदिर के आंगन को साफ करें। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान न सका। महंत जी, हमारे यहाँ महत्ता सत्ता से नहीं, सेवा से है। जो सेवा करे वो ही महंत। स्वामी जी, आपके बारे में जो कुछ भी सुना था बिल्कुल सच सुना था। वैसे आप कितने साल से महंती कर रहे हैं? 40 साल से। 40 साल? स्वामी जी, आपके यहाँ महंती के लिए कोई संघर्ष, कोई स्पर्धा नहीं होती? बिल्कुल नहीं महंत जी। जहां संपत्ति का सवाल होता है वहां संघर्ष और स्पर्धा होती है। और हमारी संपत्ति में तो वस्त्र, पूजा और भोजन पात्र, इससे अधिक कुछ भी नहीं। हम अष्टांग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे लिए महंत का पद तो प्रभु की सेवा का साधन है, व्यक्तिगत लाभ का नहीं। कैसी रही भेंट गुरुदेव? आज स्वामी जी से मिलकर ऐसा लगा कि वे परम सत्य परमात्मा के कितने नजदीक हैं। इतने बड़े मंदिर के महंत हैं, लेकिन अहंकार छूकर नहीं गया। मंदिर की साफ सफाई स्वयं करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं है। मंदिर के काम को ही, मंदिर की सेवा को ही वो धर्म समझते हैं अपना। ऐसे निर्मल और पवित्र व्यक्तित्व के स्वामी को कोटि कोटि नमन है।